स्क्रीन शेयर हो रही है हमारी। ये है हमारे पास फोटोशॉप का जो हम यूज़ करेंगे आज। काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी भी हो रही थी इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल के अंदर जाएंगे, न्यू फाइल लेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे टैब्स हैं यहाँ पे। सेम प्रोसेस है पहले की तरह। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लास 3। यहाँ बेंचेस हैं, ओरिएंटेशन है हमारी, और यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब पेज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ये हमारे फोरग्राउंड कलर हैं, तो यह है कि हम यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो हम अपने कलर्स इजीली उसमें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके शेप्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल शेप है, मार्केट यूज जिसे हम कहते हैं, यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एक लेयर लेनी होती है। यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। मोस्टली हमारा जो भी काम हो रहा होता है न्यू लेयर पे ही हो रहा होता है। न्यू लेयर है हमारी। यहाँ पे आप कलर, फोरग्राउंड कलर पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से रेड कलर उठा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा होता है पेन बुकेट टूल। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्रेडियंट टूल्स नजर आ रहा है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके 1 सेकंड के लिए यहाँ पे अगर हम रुक जाएंगे तो हमें यहाँ पे पेन बकेट टूल मिल जाएगा, जिससे हम कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमारा कलर फिल हो गया, हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे डी सिलेक्शन के लिए। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को मूव कर सकते हैं। जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट इजीली मूव हो जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ से भी आपको शेप्स दिए हुए हैं काफी सारे। अब यहाँ से भी शेप ले सकते हैं। यहाँ से हम पॉलीगॉन भी ले सकते हैं। आप पॉलीगॉन को क्लिक करके शिफ्ट के साथ अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनली छोटे बड़े होते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको इस तरीके से रखते हैं, ये हमारा एक पॉलीगॉन बन गया। अगर पॉलीगॉन, जैसे हमने पॉलीगॉन अभी लिया, हम दोबारा पॉलीगॉन लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब क्लिक कर देंगे, हम ड्रैग नहीं करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे, तो वो हमसे इसकी विड्थ भी पूछेगा और इसकी हाइट भी पूछेगा, और इसके जो नंबर्स ऑफ जो कॉर्नर्स हैं वो भी हमसे पूछेगा। इस वक्त इसके कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें, 6 करके हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास 6 साइड्स आ जाएंगी। अब दोनों में डिफरेंस आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा होगा कि ये 6 साइड्स हैं। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर इस वक्त अब चेंज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी कितनी साइड्स हैं। ये है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की होती है 5 साइड्स। 1, 2, 3, 4 और ये 5। और ये है हेक्साकॉन। हेक्साकॉन की होती है 6 साइड्स। हेक्साकॉन की कितनी साइड होती हैं? 6 साइड, जिसमें होते हैं 6 साइड्स। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। और ये है कि हम आपको, अगर आप लोग इसकी कॉपी भी लेना चाहें तो हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं इजीली। हम जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले अल्ट का बटन प्रेस करेंगे। जब हम अल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे जो माउस का जो कर्सर है वो देखें, वहां पे 2 एरोज हो जाते हैं। आपको 2 एरोज नजर आ रहे होंगे। अब अगर हम क्लिक करके माउस के साथ इसको ड्रैग करते हैं तो इसकी एक कॉपी बन जनरेट हो जाती है। देखें, इसकी एक कॉपी बन गई। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, और इस पॉलीगॉन को भी मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, और इसको भी मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक हेक्सागोन है। हम हेक्सागोन को यहाँ पे इसकी साइज जो है वो हम करते हैं छोटी साइज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो उसके लिए हमारे जो हम यूज करते हैं कंट्रोल T। कंट्रोल T हम प्रेस करते हैं तो देखिए इसकी साइज हम छोटी कर सकते हैं। शिफ्ट और अल्ट के साथ इसकी साइज जो है हम छोटी करेंगे। ठीक है, इस साइज में यहाँ पे ओके करके इसको अप्लाई कर देंगे। इसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपीज लेंगे। हम आज बेसिकली एक पैटर्न बना रहे हैं कि हमारा पैटर्न किस टाइप का होना चाहिए। आज हम एक पैटर्न के ऊपर काम करेंगे। हम दोबारा अल्ट का बटन प्रेस करते हैं। देखिए हमारे माउस का कर्सर दोबारा चेंज हो गया। हम क्लिक करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। एक कॉपी हमने यहाँ पे ले ली। अब हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इनकी कॉपी ले रहे हैं।
दोबारा दोनों की कॉपी ले रहे हैं। अब ये दोनों की कॉपी यहाँ पे भी आ गई। अब हम सबको सिलेक्ट कर रहे हैं और हम फिर दोबारा अल्ट के साथ इनकी कॉपी ले रहे हैं। अब हमने इसकी एक और कॉपी ले ली। दोबारा हम इसकी सिलेक्शन करेंगे ताकि पूरे पेज के ऊपर हमारे पास इसकी कॉपीज आ जाएं। अब हम इसकी कॉपीज ले रहे हैं। हमने इसको बी से सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो हम इसकी कॉपी दोबारा यहाँ तक ले लेते हैं। लेकिन ये साइड कुछ ज़्यादा बढ़ गए तो हम उनको डिलीट कर रहे हैं। और हम इन दोनों को सिलेक्शन करते हैं और इनको मूव करते हैं यहाँ पे। हम दोनों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसकी हम दोबारा एक कॉपी ले लेते हैं। तो दोबारा डिलीट कर दें दोनों को, कंट्रोल सेट। हम इनको डिलीट कर रहे हैं, इनको भी। इन तीनों को सिलेक्ट करें और इनको यहाँ पे इजीली, लेकिन इसको भी डिलीट ही करना पड़ेगा। कंट्रोल सेट दोबारा करें, इनको क्लिक करें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब हम दोनों को सिलेक्ट करके इनकी कॉपी एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास एक पूरी रो बन चुकी है हेक्सागोन की। अब हम इन पूरी लाइंस को सिलेक्ट करेंगे और इनकी एक कॉपी लेंगे अल्ट के साथ। अल्ट के साथ जब हम इनकी कॉपी ले रहे हैं तो यहाँ पे इनकी कॉपी हमारे पास आ गई है। और अब इस कॉपी की प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं इस तरीके से। ठीक है। और दोबारा हम इनको सिलेक्ट करेंगे, पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, इसकी दोबारा एक और कॉपी लेंगे अल्ट के साथ। अल्ट के साथ इनकी दोबारा एक कॉपी यहाँ पे जनरेट कर ली हमने। अब हम इनको दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं और दोबारा हम इसकी एक और कॉपी ले रहे हैं। इनकी एक और कॉपी हमारे पास आ गई। इनको दोबारा सिलेक्शन करेंगे हम और इनकी एक और कॉपी हम लेंगे इनकी। अब आप लोग देख रहे हैं कि एक मजेदार सा पैटर्न हमारे सामने बन रहा है जस्ट शेप यूज करने से। अब देखिए इसकी एक और कॉपी ले रहे हैं अल्ट के साथ। अब अल्ट के साथ इनकी एक और कॉपी आगे जनरेट हो गई। अब देखिए हमने एक मजेदार सा पैटर्न यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है और ये हमने किससे, सिर्फ एक शेप से डिजाइन किया है। अब हम किसी एक चीज को क्लिक करते हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट को, और उसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसका कलर हम लोग रख लेते हैं फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं, डार्क रेड ले लेते हैं। और यहाँ से उसी पे हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास एक पैटर्न भी बन गया है। इजीली हमने एक पैटर्न बना लिया। जैसे हम पैटर्न पहले रीड कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, उसके बारे में जो डिटेलिंग आपको दी थी, काफी सारी डिटेलिंग्स आपको हम वहाँ पे पढ़ा भी चुके हैं क्या पैटर्न किस टाइप से बनते हैं। वही एक चीज जो आपके पास बार बार रिपीट होती रहे, एक ही प्रोसेस जो आपके पास बार बार रिपीट होता है, वो होता है हमारा पैटर्न। उसके बाद आपके पास एक और चीज हमने आपको बताई थी, इम्फेसिस। इनफेसिस क्या होता है? इनफेसिस मोस्टली ये होता है कि आपके पास अभी एक पैटर्न आपको नजर आ रहा है, उस पैटर्न पे अंदर पैटर्न के अंदर एक आपको रेड कलर का ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जो सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है। और आप लोग अगर उसको, इस स्क्रीन को इस वक्त देख रहे हैं, तो आपके पास वो रेड कलर का जो हेक्सागोन है, जिसके 6 साइड्स हैं, सबके 6 साइड्स हैं, हेक्सागोन है जो रेड कलर का है, उसे हम कहेंगे इनफेसिस। ये हमारा इनफेसिस हो गया। अब देखिए इसमें आपको पैटर्न भी ना आपका बन गया और इनफेसिस भी बन गया। और अगर अगर हम आपको इसके बारे में ये बताएं कि अगर हम इसको 2D जो हमारे पास होता है शेप, अगर हम इसको शेप में कन्वर्ट करें तो ये शेप में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक टाइप का एक शेप ही बना हुआ है। अब हमारी तीन चीजें अगर हम देखें तो तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड नजर आ रही हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मूव करते हैं तो देखें ये हमारा एक 2D शेप बन गया। शेप का ये होता है कि जैसे आपको हमने बताया था कि बॉल के शेप में 2D होते हैं। अगर आप कोई भी 2D शेप्स बनाते हैं, आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, स्केचिंग करके कोई 2D की चीज बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेप्स कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक किस्म का शेप हो गया। अब ये हमारा इजीली यहाँ पे एक शेप बन गया है और ये हमारा एक पैटर्न बन गया है।
अगर आप इस पैटर्न में कुछ और चीजें मजीद ऐड करना चाहें तो आप वो भी इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा, ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इनको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, इनको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, इनको भी डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक डिफरेंट चीज हमारे सामने शो हो रही है। और यहाँ से मैं एक स्टार ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ ट्राइंगल ले लेता हूँ। हम पॉलीगॉन को जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट हम क्लिक करेंगे तो हमसे ये साइड्स मांगता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम इसकी साइड इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। आपको ट्राइंगल बनाना है तो हम इसकी क्या करेंगे, 3 साइड्स लिखेंगे, जस्ट 3 प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे, हमारे पास एक ट्राइंगल बन के आ जाता है। ट्राइंगल हमारे पास आ गया। हम कंट्रोल टी कर टाइप करेंगे और उसके बाद शिफ्ट और अल्ट के साथ अगर हम इसकी साइज इंक्रीज करना चाहें तो हम इसकी साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। और दोबारा अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करें तो हम इसको यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, इसकी रोटेशन कर सकते हैं, रोटेशन इसकी चेंज हो सकती है। देखिए इसकी रोटेशन भी चेंज हो रही है। अभी हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सिर्फ शेप से हमने ये एक छोटा सा पैटर्न बना लिया, उस पैटर्न के अंदर हमने एक छोटा सा डिजाइन भी बना लिया है। हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे दो चीजें हमारे पास पॉइंटेड कर रही हैं, एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल, और एक हमारे पास ये जो हमने इसका कलर जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज किया था, कलर चेंज करने से ही हमारा देखें पूरा एक पैटर्न बन चुका है। तो आप लोग भी इजीली इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट आप हमारे पास जो भी शेप्स दिए हुए हैं, शेप में हम जो चीज चाहें वो इजीली वहां से बना सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें हमारा सोचने का अमल स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो पहनते हैं, आमतौर पे देखा गया है तो सबसे मोस्टली ज्यादा जो फीमेल्स हैं तो उनके जो क्लॉथ्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं बहुत ज्यादा। तो वो प्रिंटेड होते हैं तो उनकी प्रिंटिंग की जो भी प्रोसेस होता है वो तो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां पे जो पैटर्न्स जो यूज होते हैं वो पैटर्न इस टाइप के यूज होते हैं। हम वो पैटर्न खुद डिजाइन करते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर ही उनके पैटर्न को यूज करता है और उनको क्रिएट करके देता है कि आप इससे और ज्यादा डिफरेंट पैटर्न भी बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि हम शेप से किस तरीके से पैटर्न बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इजीली एक बेहतरीन सा एक पैटर्न हमारे पास बन चुका है। अब मैं इस पैटर्न को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पे। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक छोटा सा पोस्टर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लेयर क्रिएट करेंगे। आपके पास लेयर आ गई और हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और हमने इनके कलर यहाँ पे एक कलर पेस्ट कर देंगे इस पेज के ऊपर। लेकिन हम काम क्या है, बैकग्राउंड लेयर पे हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं अपनी न्यू लेयर के ऊपर। यहाँ से हम कलर में जाएंगे और यहाँ से हम कलर लेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा चले ऑरेंज ले लेते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड बन चुका है। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई काम कर रहे हैं, हम यहाँ किसी इंस्टीट्यूट का या किसी कॉलेज का या किसी भी ऐसी चीज़ का हम अगर कोई भी यहाँ पे इसका डेटा देना चाहें तो हम इजीली उसमें वो सारा डेटा दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक छोटा सा एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हमने यहाँ से टेक्स्ट लिया और यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लिया और हमारे पास टेक्स्ट का कलर जो है वो इस वक्त यही आ रहा है, तो हमारे पास शो नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हमारे पास के एक इंस्टीट्यूट है फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट टाइप के शिफ्ट के साथ आपके पास एरो के बटन होंगे कीबोर्ड के ऊपर। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और एरो के साथ इनको सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट एरो के साथ जब सिलेक्शन हो जाएगी तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें इस वक्त यहाँ पे इसकी राइटिंग चाहिए वो ब्लैक चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये विजिबल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब क्या है कि हमें इनकी साइज जो है वो इंक्रीज करनी है, तो हम यहाँ पे इनको क्लिक करके हम करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से हम इनकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं शिफ्ट और अल्ट के बटन से। अब हमने यहाँ पे एक कोई चीज राइट की है, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ओके करेंगे, अप्लाई कर देंगे इसको, और यहाँ पे हमारा एक इंस्टीट्यूट
यहाँ पे कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक दोबारा हम सेट कर लेंगे। दोबारा टी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोबारा, तो हम इसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर सकते हैं। INSTITUTE, इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टीट्यूट आ गया। अब यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट आ गया तो हम यहाँ पे कोई लोगो भी यूज कर सकते हैं। अगर किसका लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो बना हुआ है तो हम वो लोगो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके की उसकी एडमिशन्स का जो प्रोसेस है, किस तरीके से उसकी एडमिशन होगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूडेड कर सकते हैं। आप लोग मतलब कि सीवीज वगैरह बना रहे हैं, तो सीवी के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे कोई सीवी भी बना सकते हैं। तो सीवी बनाने के लिए ये है कि आपको यहाँ पे 2 कलर यूज करने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा कलर आप यूज ना करें। यह है कि आप वहाँ पे आइकन भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास आइकन जो है वो पीएनजी फॉर्म में हमारे नेट से भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से आपको इजीली मिल जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक सीरीज बनाए, लेकिन आप वहाँ पे शेप्स यूज करें। अगर मैं यहाँ से शेप यूज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और मैंने न्यू लेयर ले ली, और यहाँ से मैंने यहाँ से कॉर्नर से क्लिक करके यहाँ तक मैंने एक लेयर ले ली, और इसके अंदर मैं एक कलर पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक कलर चॉइस कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ये कलर पिक कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखें, हमारे पास ये एक शेप की हेल्प से हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे आप अपनी सीरीज भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप सारी अपनी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मेट भी मैंने आपको भेजा था सबको, ताकि सबको पता चले कि सीवी किस टाइप से होती है, कि किस टाइप की सीवी बन सकती है। आप 2 कलर उसके अंदर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, तो आप पिक्चर ये नहीं कि आप रेक्टेंगल में ही या सर्किल में ही पिक्चर बनाएं। आपके पास जैसे हमारे पास ये पॉलीगॉन है, हम यहाँ पे हेक्सागोन ले सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट क्लिक करेंगे और हम इसकी 6 साइड ले लेंगे, 6, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो हमारे पास एक हेक्सागोन आ जाएगा। लेकिन हेक्सागोन हमारे पास इसके कलर में हम थोड़ा इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो इस वक्त। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे हम लोग, और हेक्सागोन की जो साइज है वो हम इंक्रीज करेंगे। काइंडली जिनका माइक ओपन हो वो क्लोज कर लें। अब यहाँ से ये हमारे पास हेक्सागोन, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे और इस लेयर को थोड़ा सा इसके ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए हमारा ब्लैक कलर का हेक्सागोन यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी पिक्चर, ये नहीं कि मैंने मोस्टली देखा है कि मोस्टली क्या करते हैं, जो भी डिजाइनर्स हैं वो मोस्टली यूज करते हैं सर्किल यूज कर रहे होते हैं। तो सर्किल से अब यह है कि कुछ डिफरेंट जो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए कि हम सीवी किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, सीवी हमारे पास किस तरीके के साथ डिजाइन होनी चाहिए। तो हम सीवी के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे शेप्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। आप लोग अभी हमने एक छोटा सा जैसे हम पैटर्न बनाया था, तो आप लोग भी कुछ पैटर्न वगैरह बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके पैटर्न भी बन जाएंगे। क्योंकि पैटर्न हम मोस्टली बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो हर जगह पे हम लोग पैटर्न का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपकी एक पिक्चर आ जाती है, यहाँ पे आपकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, और यहाँ पे जैसे कि किसी भी कोई समरी है वो हम दे देते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम उसके बारे में यहाँ डिटेल देते हैं, हमारी एजुकेशंस कितनी हैं, हमने कहाँ कहाँ जॉब्स की, हमारे स्किल कौन कौन से डेवलप हैं, हमारे कौन कौन से कोर्सेज हमारे किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन आपकी एजुकेशन, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके स्किल्स यहाँ पे भी आपके ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसकी एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। यहाँ पे आपकी वहाँ पे एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और आप इजीली उस डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सीवी के फॉर्मेट में मैंने अभी आपको इस बारे में बता दिया। आपको यह है कि मैं आपको जैसे कॉपीज वगैरह किस तरीके से ली जाती है वो भी आपको इस बारे में बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल